ये कि मेरे अंदर इतनी तो शक्ति है कि मैं हर बीमारी से हंसते हुए लड़ सकती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक माई चैनल निशा सरकार ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे आज फिर रेडी हुआ कि चल पड़े। आज जा रहे हैं एम्स में। हालांकि उन्होंने टाइम तो साल भर ही लगाना है, लेकिन सोच रही हूँ कि कम से कम जब तक मनी का जुगाड़ नहीं होता तब तक तो डॉक्टर की निगरानी में रहे, और बाई चांस नहीं हुआ जुगाड़ तो यहाँ पे ट्रीटमेंट तो हो जाएगा। बेशक ये साल भर लगाएंगे, तो इनसे भी मैं सोच रही हूँ कि कट ना किया जाए। इनके भी कांटेक्ट में रहते रहते मेडिसिन ले रहे हैं, जो उसकी भी जांच पड़ताल होती रहेगी कि भाई क्या मेडिसिन ले रहे हैं, उनकी गाइडेंस से चलते रहेंगे। बाकी देखते हैं आज क्या कहते हैं। और जो मेरी टेस्ट वेस्ट है मैं भी करवा लेती हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि कितना टाइम लगेगा। इनका तो साल भर लगेगा, पर मेरा जुगाड़ पता पता थोड़ी है, मेरे जुगाड़ में लगेगा साल भर और मैं तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पे भी ट्रीटमेंट अपना ऐसे ही कंटिन्यू रखती हूँ, और जब प्राइवेट का जुगाड़ होगा तो प्राइवेट में करवा लूँगी ट्रांसप्लांट। क्योंकि इरादा तो यही था कि ज़्यादा डायलिसिस ना करवानी पड़े। चल रही हूँ बेटा लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि हमें एम्स वालों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। बाकी उस दिन मैं गई थी 17 तारीख को, उस दिन मेरे टेस्ट वेस्ट हुए थे। आज भी एक दो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, वो भी ले लेते हैं। और इनको भी दिखा लूँगी कि जो मेडिसिन महीना भर से खा रहे हैं वे कंटिन्यू रखें या कोई चेंज करनी है। इनकी भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ, किस हिसाब से करेंगे। बाकी जब ट्रांसप्लांट का जुगाड़ होगा वो तो जब ही होगा, उससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप सब थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक भाई ने तो मुझे ये भी कहा कि आप स्कैनर डाल दो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी थैंक यू सो मच, आप इतना इतना कुछ सोच रहे हो। मतलब मैंने खुद नहीं सोचा था ये कि मैं कुछ ऐसा करूँ। बाकी अभी कोई इरादा नहीं है मेरा। क्यों 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 ये पता है क्या होता है, कुछ अच्छे लोग हैं ना तो कुछ बुरे भी लोग हैं। कुछ नेगेटिव सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। जैसे आपने भाई अच्छा सोचा, तो आपके अंदर भी कोई और पर्सन है, वे सोचेंगे पता नहीं क्यों, मतलब स्कैनर डाल रखा है, ये डाल रखा है, वो डाल रखा है। तो थोड़ा सा मुझे ये अजीब लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। बाकी देखती हूँ अगर कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं तो वो भी डाल के देख लूँगी। बाकी मैं अपने लगी हुई हूँ जुगाड़ करने में, कहीं ना कहीं से तो ज़रूर हो ही जाएगा, क्योंकि ट्रीटमेंट तो करवाना ही है। और डायलिसिस भी कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं डाल रही है शरीर पे, वो भी आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत कर ही रही है। अब जैसे कल रात की बात लगा लो, कल रात को 12 बजे इनकी डायलिसिस ख़त्म हुई थी। जैसे डायलिसिस ख़त्म हुई, मतलब हम डायलिसिस के बाद अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि डायलिसिस के बाद वहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये जैसे ही उठे बेड से चक्कर आ गया, बैठ गए। फिर बोले चलो चलता हूँ वापस, चलते हैं घर। मैं कहा ठीक होंगे, स्टेबल हो गए होंगे, क्योंकि एक बार तो वीकनेस फील होती है शरीर में जब डायलिसिस के बाद। फिर ये उठे, नीचे तक आए, लिफ्ट में आते आते ऐसे आँखें पलट दी इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। मैंने फिर फटाफट से उनको बुलाया, मैं कहा भैया आ जाए एक बार, इनको वापस लेके चल। फिर वापस स्टेयर पे बिठाया, वापस आईसीयू में लेके गई। वहाँ पे 2-3 घंटे फिर रेस्ट करवाया, तब जाके कहीं पे 2:30-3 बजे हम अपने घर आए हैं। तो इसलिए डायलिसिस कुछ अच्छी चीज़ भी नहीं है शरीर के लिए, वो तोड़ती जा रही है अंदर से, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, ब्लड कम हो रहा है। और बाकी तो आप जानते हैं कितनी दिक्कत होती है डायलिसिस में। और आए दिन हाथ में नीडल लगाना, ब्लड सारा फिल्टर करके वापस बॉडी में पहुँचाना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके डायलिसिस से पीछा छूट जाए और ट्रांसप्लांट हो जाए। बाकी आप सब साथ होए, थैंक यू। तो चलो जी, देखते हैं आज क्या होता है, आज क्या कहते हैं एम्स वाले। शेठ जी वार्तालाप करते हुए फोन पे। थे ना नीट के बारे में समझ नहीं आऊँगे, लेकिन आना पड़ेगा, मजबूरी है ना शेठ जी। यहाँ से ऑटो मिल जाएगी हमें। उस दिन हम यहीं से तो उतरे थे। अच्छा बोलो मी, मेरे पीछे पीछे चलते रहो आप। यस सर, यू आर राइट। अभी आगे देखो, आ जाओ। इन कैसे मुकरा तो हम पहुंच गए एम्स में। ये वो पढ़े के लिए जा रहे हैं बैठ के इसमें, है ना शेठ जी। आपकी तो हो जाएगी, वो साइड टेस्ट वाली लेनी है बना के, वहाँ पे जाना है सबसे पहले, ठीक है, सिविंग में।
नहीं मैं साथ जाऊंगी ना, मेरे पास वो है, स्लिप है मेरे पास। वक्त देखिए वो टोकन है, वो टोकन है, उसको हम यूज कर सकते हैं। 11 बजे से पहले पहले जाके वो पर्चा ले ले, ठीक है। ओपीडी कार्ड मिल जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम ना है। इमरजेंसी है नहीं वो रही दुनिया, ये तो है दुनिया बीमार है दुनिया। बस यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नंबर नहीं आता और इसी वजह से जी नहीं करता अभी आने का। थका दे हैं, मेरे पास टोकन होने के बावजूद भी लाइन में बिठा रखा है। लेकिन अगर ओपीडी पर्चा बचेगा तो ठीक है, नहीं तो कल आना। मैं यही घूमे जाऊंगी, मेरा और काम धंधा है ही कोई नहीं। दुखी करते हैं भगवान कसम। पिछली बार भी मैं कितनी बस तंग हो गया, हाथ जोड़ गई थी मैं ना, पर इनके मारे आने पड़ता है मेरे को यहाँ पे। और कुछ ही जुगाड़ नहीं हो लिया, जितना जुगाड़ हो गया मैं एम्स के मुँह करके भी ना सोऊं, दुखी नहीं करें। देखती हूँ बैठी हूँ लाइन में, मैं मेहंदी दुनिया बैठी रही, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, बहुत परेशान करें, बहुत परेशान करें। असल में इनकी भी गलती ना बेचारा की, इन दोनों पेशेंट इतने हैं, किस किस ने देखे, किस किस ने ओपीडी दे। हमारे हरियाणा वाले तक कमावा यहाँ पे, यूपी बिहार भरा पड़ा है। हमारे जैसे तो जब बाजा है, जब मोटी बीमारी हो ले है ना, तो अपने एरिया में दिखा दो ठीक हो ले हैं। ये सिचुएशन ही इतनी बड़ी है कि हमने यहाँ आना पड़ रहा है ना। तो ये देख लो 13 साल हो गए मेरी शादी को, 13 साल में मैंने कभी एम्स का नाम भी ना सुना। आना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो कभी नाम भी ना सुना। वो दिल्ली में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कभी जरूरत ना पड़ी। पर इन्हें दिखा दिया मेरे, इन्हें तो मेरे चंडीगढ़ वाला भी दिखा दिया, पीजीआई भी दिखा दिया, सारे दिखा दिए ना। छोटे मोटे हॉस्पिटल में काम चल जाता, जिन हॉस्पिटल के कदे नाम भी ना सुने थे ना, उन मान रहे हैं कि देखो जाके कितनी बात बनेगी ना बनेगी। घूम घूम पागल हो चुकी हूँ मैं, बिल्कुल दिमाग चला दिया लोगों ने मेरा। ये तो दिन का टाइम है, इसलिए सुबह शाम को तो यहाँ तो नंबर ही नहीं पड़ता, लिफ्ट में भी नंबर नहीं पड़ता। बीमारी में तो जब नंबर पड़ेगा जब लिफ्ट में नंबर पड़ता होगा। थोड़ी पहले हम आए थे, क्या लिफ्ट करें, भीड़ होती है। हाँ ऐसे धक्का मुक्की करते हैं, ऐसे करते हैं। मेरा बैग है ना, अरे वो पल्ले वाली लिफ्ट थी ना जो, उसमें ऐसे ही तो हो रहा था, धक्के मार मार के चढ़ रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अभी मेरी 16 तारीख की अपॉइंटमेंट है और 17 की है। घुमाते रहेंगे ऐसे ही, ऐसे घुमाते रहेंगे। और इनकी 11 मई की, मई चलेगा ना बहुत घुमाते हैं वो, इसलिए तो परेशान होते हैं। खाना वाना खाएंगे, दवाई लेंगे और फिर मेडिसिन लेंगे। और इनकी एक रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट भी उठाते हैं आज, ठीक है। एक रिपोर्ट आ रही होगी आपकी, वो रिपोर्ट लेके और फिर चलेंगे घर, ठीक है सेठ जी। तो जी वहाँ से तो फ्री हो गए, अब मेडिसिन लेनी है हमें यहाँ से। अभी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हम निकलेंगे। नेक्स्ट मेरे को 16 तारीख को आना है, इनको नहीं परेशान करूँगी क्योंकि 17 को आएंगे इसलिए। तो जी खाना वाना हो गया हमारा, अब निकलेंगे अपने घर की तरफ और दवाइयाँ लेंगे। ये घुमाते बहुत हैं, बहुत घुमाते हैं, 3 बज गए हैं, 3 बजे खाना खाया हमने, देख लो। पर ठीक है, क्या करें, ट्रीटमेंट तो करवाना पड़ेगा घूम घूम के इसी। बाकी आप सब हो ना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। अभी जो भी कुछ होगा, जैसा भी होगा आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जैसा धीरे 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 आगे बढ़ रही है ट्रीटमेंट की तरफ। डायलिसिस से बहुत इफेक्ट होता है शरीर में, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यार डायलिसिस की वजह से। तो देखते हैं भगवान ने क्या लिख रखा है, भगवान ने किया हमारे कर्मा में, भगवान ने दोष दिए जाए हैं। भगवान थोड़ी बेचारा कुछ करता है, हमारे कर्म तो बुरे ना है, इस जन्म के तो है ना भाई, क्योंकि अभी शरीफ है, मैं शरीफ बेशक ना हूँ, पर बुरे कर्म तो मैं भी ना कर रही। देखी जाएगी, जो लिखा है, जो लिखा है वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं डाल सकता। बाकी यही है कि
मेरे अंदर इतनी तो शक्ति है कि मैं हर बीमारी से हंसते हुए लड़ सकती हूँ। रोना नहीं सीखा मैंने, बस मेरा मानना ये है अगर आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हो ना तो हंसते हंसते निकलो, वैसे नहीं निकल सकते, नहीं तो ना बोझ हो जाते हैं हर चीज़। अगर हम उसको हर वक्त रो रो के अपने माइंड में बिठा ले, है ना, माइंड फ्री रखती हूँ, मैं तो फ्री रखती हूँ, इनको भी फ्री रखती हूँ, चिल रहते हैं। अभी आएंगे, फिर हम जाएंगे मेडिसिन लेंगे, फिर मेडिसिन लेने के बाद अपने घर की तरफ एक रिपोर्ट और उठानी है, वो भी खा लेंगे आज। इस बीच में जो मेरे और भी टेस्ट होने हैं मैं अपने हॉस्पिटल में करवा लूँगी, दिखा दूँगी, क्योंकि गायनी वाले डॉक्टर ने तो मेरे को बोला था कि आप ये जो टेस्ट है मैं दिख रहा हूँ बाहर से करवा सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये यहाँ पे तो ये लगा लो आप उन टेस्टों की साल साल की डेट दे सकते, 1 साल तक तो उलझी बैठी रहूँगी फिर मैं यहाँ पे। बहुत लंबा टाइम देते हैं, दुनिया ज़्यादा आ रही है ना, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं। खींच के बिठा रही है, खींच के बिठा रही है। देख ली ना मैं मुंह बनाती हूँ, बनाई हूँ मुंह फिर भी क्या करें। हंस पड़े हंस पड़े हंस पड़े। हर चीज की भीड़ है यहाँ। लैपटॉप भी मेरे को भी नहीं मिल रहा, मैंने तो कहा 5:30 हो गए ना आते आते। वहाँ लगा टाइम, ऐसे ही टाइम लगता है यहाँ, पूरा पूरा दिन लग जाता है, पूरा पूरा दिन। 7:30 हो गए और ये बड़े हैं घर आ गए, सुबह के लिकड़े हुए, सुबह 8 बजे लिकड़ लिए थे ना आपा। सिर्फ एक ओपीडी हुई है और दवाई ली है, और कुछ तो नहीं किया ना हमने, बस ये 2 काम हुए आज। एक दिन में एक ही ओपीडी ले सकते हैं। अब 16 तारीख की है, 17 की है, कंटिन्यू 2। दर्द ने ठाका है, हालत खराब हो गई, इसलिए जी नहीं करता एम्स में जाने का, क्यों धक्के तो इतने खवाए हैं, काम कम हुआ है, चक्कर करने लग जाए, सुबह से शाम हो जाए, हर बार ऐसे ही होता है, हर बार, पहली बार नहीं ये। तो आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए? ऐसे चक्कर काटते रहना चाहिए या दूसरा रास्ता निकालना चाहिए? खैर इतना ही चले जाएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बताती हूँ आपको नेक्स्ट बार क्या होता है, क्या कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। 16 तारीख की अपॉइंटमेंट है ना, अभी तो और भी है, गायनी वालों के भी टेस्ट बाकी हैं, बहुत लग रहे हैं बहुत। और अभी तो नेक्स्ट 11 मई की डेट मिली है ओपीडी की, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और जाऊंगी 16 तारीख ना जाना मैंने, मेरी ओपीडी है 17 की हुई है, पापा को नहीं लेके जाऊंगी, 16 को 17 को लेके जाऊंगी पापा को। 16 17 दोनों चल लेंगे, उड़े होंगे रात में। के बार पड़े 16 का तो मैं सो जाऊंगा, वीरवार पड़ा है 16 का। रात में उड़े सोंगे हो रहा है, मंगा के टमाटो का खाना, टमाटो के उड़े खाएंगे किधर बाहर। अच्छा, और एक चादर ले चलेंगे बिछाने बिछाने। अरे रेस्ट ना मिला बीमार हो जाएंगे। अरे हो रहा है फ्रस मोड़ कितने और उठेंगे। हाँ फ्रस में नू ना लौटा था देख लगे कौन आ रहा है थोड़ा दोबारा। और अरे मैं आ जाऊंगी ना, आपने ना लेके जाऊं, 16 ना मैं जाऊंगी, मेरी ये तो ओपीडी है, 16 ना आपका कोई काम थोड़ी है। फिर भी अगले दिन तक तो कोई बात ना, अगले दिन चल पड़ेंगे दोनों जने, 16 ना में चली जाएंगे, ओपीडी लेकर अपनी आ जाएंगी, क्योंकि हो सकता है डायलिसिस का भी तो सिस्टम देखना पड़ेगा ना, कहते 16-17 की आपकी किसी दिन डायलिसिस हो, ये भी तो देखना पड़ेगा, इसकी तो सेटलमेंट करने का चलनी पड़ा है मैंने, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो।
मैंने कहा मैं भी चलूँगा, थोड़ा ना मैं अपने लिए चली जाएंगी मगर तो जब इनका कुछ काम नहीं है तो इन्हें क्या तो दुखी करूँ, वैसे ही सारा दिन थक जा है, डायलिसिस तो वैसे भी इतना बहुत ज़्यादा आ रही है शरीर में। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।